नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वापस आते रहे। हम अब क्लीन रहने का आनंद उठा रहे हैं और जो भी बढ़िया चीज़ें एन ने फेलोशिप ने हमारे लिए रखी हैं, हमें वह चीज़ें और चाहिए। क्या आपको वह समय याद है जब आपने एनए में सुधरते हुए एडिक्टों को देखा और हैरान हुई कि यदि वे नशा नहीं कर रहे हैं तो किस बात पर हंसी मजाक कर रहे हैं? क्या आपको विश्वास हुआ कि जब नशा बंद हुआ तो मजा भी आना बंद हो गया? हम में से ज़्यादातर ने इस बात को माना और हमें यकीन था कि हम एक अच्छी जिंदगी पीछे छोड़ आए हैं। आज हम में से बहुत इस गलतफहमी पर हंस सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि सुधार में हमारी जिंदगियां भरपूर कैसे हो सकती हैं। हमने नारकोटिक्स एनोनिमस फेलोशिप में सक्रिय रूप से भाग लेकर सुधार में ज़्यादातर चीज़ों का खूब मजा लिया। हम ऐसे सच्चे साथी और दोस्त पाना शुरू कर देते हैं जो हमें समझ सकते हैं और हमारी देखभाल कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। हमें एक ऐसी जगह मिली जहां हम दूसरों के काम आ सकते हैं, अपना समय बिताने और अपनी रुचियों को पूरा करने के लिए हमारे पास रिकवरी मीटिंग, सेवा कार्य और फेलोशिप के अन्य कार्यक्रम हैं। फेलोशिप एक ऐसा आईने का काम कर सकती है जो कि हमें हमारा ज़्यादा सही स्वरूप दिखा सकती है कि हम कौन हैं। हम शिक्षक, सहयोगी, मित्र, प्यार, देखभाल और सहारा पाते हैं। फेलोशिप के पास हमेशा हमारे लिए और ज़्यादा देने के लिए है। जब तक हम वापस आते रहते हैं, सिर्फ आज के दिन मैं जानता हूँ कि अच्छी ज़िंदगी कहाँ है, मैं वापस आता रहूँ। और आपको बताया कि दोस्तों कि क्या कह रहा है आज का टॉपिक, वापस आते रहे, यानी कि कीप कमिंग बैक, वापस आते रहे। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि क्या हम नशा करके वापस आते रहें? नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो वापस आने के लिए कह रहा है कि यार आप लोगों को ना बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है इस कार्यक्रम में। जैसे उसने हेडलाइन में शुरू में बताया, पहली लाइन में बताया कि हम जब कार्यक्रम में आए, फेलोशिप में पहली बार आए, तो हमने बहुत सारे लोगों को ना हंसते मुस्कुराते हुए देखा। वो एंजॉय कर रहे थे लाइफ को। तो एक एडिक्ट जो नया नया आता है फेलोशिप में, तो वो उनको देख के कहता है मेरी ज़िंदगी तो बेरंग हुई बड़ी है, इन लोगों को ऐसा क्या मिल गया है जो ये लोग इतना हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, है ना? इनका खिंचाव नशे की तरफ नहीं है, मुझे तो नशे की याद आ रही है। तो वो इस बात को देख के बड़ा हैरान हो जाता है और मन ही मन सोचने लगता है कि यार अगर मैंने नशा बंद कर दिया तो क्या जिंदगी में से सारा मजा चला जाएगा? तो एक एडिक्ट को डर आता है कि हाँ यार सही में मेरी तो जिंदगी बेरंग हो जाएगी, मतलब जिंदगी में वो मौज मस्ती मजा रहेगा ही नहीं मेरे पास। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ये बात सोच करके दोबारा वापस नहीं आते हैं, वो डर जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि मैं बिना नशे के नहीं रह पाऊंगा, मेरी ज़िंदगी नहीं चल पाएगी, और इस बात को वो मान भी लेते हैं अंदर ही अंदर मन ही मन कि हाँ सही में मैं बिना नशे के कुछ भी नहीं हूँ और मुझे नशा ही करना है। और वो फेलोशिप में आते हैं और हमेशा के लिए वापस चले जाते हैं। लेकिन कुछ लोग उन मुस्कुराते हुए चेहरों की तरफ आकर्षित होते हैं और उनके अंदर एक उम्मीद की किरण जागती है कि हाँ मैं भी ऐसे ही एक दिन बिना नशे के जीऊँगा, मुस्कुराऊँगा। तो वो वापस आता है और जब वो वापस आता है तो उसे इस बात का एहसास होता है कि मुझे और चाहिए। और क्या कि खाली जब हम कार्यक्रम धीरे धीरे कर रहे होते हैं, हम नशा मुक्त हो रहे होते हैं, हम क्लीन हो रहे होते हैं, तो हमें इस बात का एहसास होता है कि मुझे अभी खाली इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मुझे और भी चीज़ें चाहिए। जैसे कि मैं अपनी अगर बात कहूँ तो मैं जब नशा कर रहा था और मेरे को लगता था कि यार बस कैसे भी करके ना मेरी ज़िंदगी से नशा चला जाए,
बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा, बाकी सब मैं संभाल लूँगा। तो जब मैं फेलोशिप में आया या किसी रिहैब में आया तो मुझे तब तक भी यही था कि बस मेरा नशा छूट जाए, महीने 2 महीने 3 महीने और या हफ्ता 15 दिन मैं रह लूँ यहाँ पर, उसके बाद मैं चला जाऊँगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हकीकत ये थी कि दोस्तों जब मैं धीरे वहाँ पर रुका रहा है ना, और मुझे इस बात का एहसास हुआ कि खाली नशा ही मेरी प्रॉब्लम नहीं है, क्लीन रहना ही मेरी प्रॉब्लम नहीं है, मुझे सेटिस्फेक्शन चाहिए, मुझे संतुष्टि चाहिए, मुझे आत्म शांति चाहिए, है ना, मुझे हिम्मत चाहिए, है ना, और मेरे अंदर जो क्वालिटियां हैं उनको निखारने की भी हिम्मत चाहिए। मैं अपनी बातों को बोलना सीखूं, मैं अपनी बातों को रखना सीखूं। लैक ऑफ कॉन्फिडेंट की कमी थी, आत्मविश्वास की कमी थी, शर्म था, डर था, झिझक थी, है ना। और मैं और लोगों को देख रहा था, लोग खुला नाच रहे थे, गा रहे थे, बजा रहे थे बिना नशे के, और मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मैं तो बिना नशे के सारी चीज़ें नहीं कर पाऊंगा। अब उन चीज़ों को करने के लिए मुझे वापस आना पड़ा दोस्तों। और जब मैं वापस आया तो दोस्तों चमत्कार हुए ज़िंदगी में। जो मेरे ख्वाबों ख्यालों में चीज़ें नहीं थी, या किसी एडिक्ट के ख्वाबों ख्यालों में नहीं होती कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, वो बिना नशे के करने लग जाएगा। हमारे को कार्यक्रम में या फेलोशिप में बहुत सारे सेशंस दिए गए हैं, बहुत सारी मीटिंगें होती हैं, बहुत सारी कन्वेंशन, नाइट विजन, कहने का मतलब बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं। उनमें हमारी बहुत सारी चीज़ों पर काम किया जाता है या हम काम करते हैं। वापस आने के लिए मेरे लिए मीटिंग का क्या महत्व है, प्रोग्राम मेरे लिए क्या मायने रखता है, जहाँ से मैं क्लीन हुआ हूँ, जिस जगह से मैं क्लीन हो रहा हूँ, वो मेरे लिए क्या महत्व रखती है, क्या मायने रखती है। देखो दोस्तों, हम कहीं अगर कहीं ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पर हमारे को मतलब हमारी ज़िंदगी में वो काम कर दे वो आदमी या वो जगह है जो हम नहीं कर पा रहे। जैसे आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि बहुत सारे लोग मंदिरों में या बहुत सारी गुरुद्वारों में जगहों पर जाते हैं, तीर्थ स्थानों पर जाते हैं और अपनी अपनी मन्नतें मांगते हैं, और जब उनकी मन्नतें पूरी हो जाती हैं तो वो बार बार जाते हैं वहाँ पर। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि हर साल कांवड़ लेने जाते हैं, वैष्णो देवी जाते हैं, हज पर जाते हैं, है ना। वो क्यों जाते हैं वापस बार बार वहाँ पर? एक बार चले गए ठीक है, ओके, आपको दर्शन करने थे, लेकिन वो बार बार क्यों जा रहे हैं? उन्हें वहाँ पर क्या मिल रहा है ऐसा? तो दोस्तों यही चीज़ मैंने कंपेयर करी कि यार जो चीज़ मेरे को मंदिरों में नहीं मिल पाई, है ना, गुरुद्वारों में नहीं मिल पाई, बहुत सारे तीर्थ स्थानों पर नहीं मिल पाई, क्योंकि मैंने कई बार मंदिरों में जाकर के कस्में खाई, वादे करे, गॉड से, भगवान से प्रार्थनाएं करी, है ना। मेरे माँ बाप ने भी बहुत सारे भगवानों से प्रार्थना करी। ऐसा नहीं कि मेरे ईश्वर ने मुझसे प्यार नहीं करता, लेकिन वो कह रहा था कि भाई मंदिर में नहीं, अगर तुझे डॉक्टरी इलाज की जरूरत है तुझे हॉस्पिटल में जाना होगा। मंदिर में आकर के नाक रगड़ने से या बाहर किसी आयुर्वेदिक या वैद्य के पास जाकर के तेरा इलाज नहीं होगा। अगर तुझे हॉस्पिटल की जरूरत है तुझे हॉस्पिटल जाना चाहिए। तू गलत जगह आया हुआ है। मेरी प्रॉब्लम ये थी कि मैं गलत जगह मत्था टेक रहा था या फोड़ रहा था। भगवान के घर में जाकर के हम प्रार्थना करते हैं और वो हमें सही मार्गदर्शन करता है, हमें सही दिशा देता है या सही लोग हमारी जिंदगी में भेजता है मदद करने के लिए। तो ये बात मेरे को कार्यक्रम में रह करके समझ में आई कि जो चीज़ मुझे, अगर मेरे को जो चीज़ चाहिए मैं सही जगह पर जाकर लूँ ना। मैं हलवाई की दुकान पर जाकर के सरसों का तेल मांगूंगा तो क्या मुझे मिलेगा? मैं नाई की दुकान पर जाकर के 1 किलो बर्फी मांगूंगा तो क्या मुझे मिलेगी? मुझे कटिंग करानी तो मुझे नाई की दुकान पे जाना होगा। मुझे हलवा या मिठाई खानी है तो मुझे हलवाई की दुकान पे जाना होगा। मुझे इलेक्ट्रॉनिक सामान चाहिए तो मुझे इलेक्ट्रॉनिक दुकान पे जाना होगा। मुझे फल फ्रूट चाहिए तो मुझे फल वाले की दुकान पे जाना होगा। और मुझे बार बार खाना है तो मुझे बार बार जाना होगा। तो कहने का मतलब ये दोस्तों कि हमें वापस आते रहना सिर्फ इसलिए क्योंकि यही एक जगह है, वो जगह है, वो रास्ता है, वो कार्यक्रम है, वो सिद्धांत है, वो प्रोग्राम है, वो 12 कदम है जहाँ से हम क्लीन हो सकते हैं। और रही बात वापसी क्यों आया, मुझे कौन सी चीज़ें चाहिए, तो दोस्तों मुझे आध्यात्मिक जागृति होने के बाद इस बात का एहसास होता है या कार्यक्रम में कुछ दिन क्लीन रहने के बाद कि मुझे एक स्पॉन्सर की ज़रूरत है, किसी की सलाह मशवरा की ज़रूरत है, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से नहीं चला पाया। मैं बार बार गिरा, जख्मी हुआ, मैं फिर बार बार उठा, घर वालों ने सपोर्ट किया, मैं फिर से गिरा
कहने का मतलब मैंने घर रह करके नशा छोड़ा, मैंने फिर पिया, मेरी और बर्बादियाँ हुई। लेकिन एनए में आने के बाद, फेलोशिप में आने के बाद मेरी बर्बादियाँ कम हो गई, और जो मुझे फ़ायदा हुआ, मुझे चीज़ें, मेरे घर वालों के अंदर परिवर्तन नज़र आया, मेरे घर में सुख शांति नज़र आई। तो मैंने सोचा कि अगर मैं एक बार जाने से मेरे को इतने अगर आराम मिल रहा है, तो अगर मैं लगातार कंटिन्यू जाऊंगा तो क्या परिवर्तन होगा, क्या चमत्कार होगा। और दोस्तों सही में चमत्कार हुए। ये चीज़ें बयान नहीं की जा सकती हैं, अपने मतलब आदमी महसूस कर सकता है इन चीज़ों को। जब बार बार वापस आते हैं, हमारी जागरूकता बढ़ती है, हमारी अवेयरनेस बढ़ती है, हमारी चेतना बढ़ती है, हमारी आध्यात्मिक जागृति बढ़ती है। मुझे और चाहिए, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ मैं हूँ कौन हूँ मैं। क्यों मैं बार बार अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ियाँ मार रहा था। मेरे अंदर ऐसी कौन सी कमी थी जो मैं बार बार अपने पैरों पर कुल्हाड़ियाँ मार रहा था, यानी कि बार बार नशा कर रहा था, अपने घर वालों को तंग कर रहा था, बर्बादी कर रहा था। मैं उसकी खोज करने के लिए निकल जाता हूँ, और मुझे एक हमसफ़र की ज़रूरत होती है, ऐसे लोगों की ज़रूरत है। उसके लिए बहुत सारे कार्यक्रम, बहुत सारी क्लासें, बहुत सारी सभाएं मुझे बताई गई, बहुत सारे तरीके, बहुत सारे रास्ते के आपको ये करता रहना पड़ेगा, इस तरीके से करता रहना पड़ेगा, और आप वापस आते रहना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि हमें ज़रूरत है, हमें एक दूसरे की ज़रूरत है, हमें एक दूसरे की सहारे की ज़रूरत है, हमें एक दूसरे की मदद की ज़रूरत है। वापस मैं इसलिए आता हूँ दोस्तों, आज मैं सबसे पहले अपने लिए कार्यक्रम में जब भी आता हूँ, मैं या सभाओं में जाता हूँ, या आप यहाँ पर हूँ मैं भी, सबसे पहले मैं अपने लिए, क्योंकि मैं जानता हूँ इस बात को कि एक दिन में कुछ भी ठीक नहीं होता है। वन डे एट ए टाइम का कार्यक्रम है, एक दिन का कार्यक्रम है। मैं रोज़ कमाता हूँ, मैं रोज़ खाता हूँ, मैं फिर सुबह उठता हूँ, मैं फिर कमाने जाता हूँ, मैं फिर कमा कर आता हूँ, मैं फिर खाना खाता हूँ। एक दिन के हिसाब से मेरी रिकवरी बढ़ती है, एक एक दिन के हिसाब से मैं क्लीन होता हूँ, और मुझे एक दिन के हिसाब से ही चलता है। अगर मैं एक दिन के हिसाब से चलता रहूँगा तो मैं सालों क्लियर कर दूँगा, मैं सालों नशा मुक्त रह सकता हूँ। मैं एक बार आकर के वापस चला जाऊँगा कि अब मैं क्लीन रहूँगा, मेरे को दिक्कत है दोस्तों, मैं 2 दिन भी क्लीन नहीं रह पाऊँगा, 2 महीने भी क्लीन नहीं रह पाऊँगा, 2 हफ्ते भी क्लीन नहीं रह पाऊँगा, और मैं नशा कर लूँगा। क्योंकि मैं भली बात जानता हूँ, वो लोग जो रिकवरिंग एडिक्ट हैं, जो नशा मुक्त हैं, वो भली बात इस बात को जानते हैं कि मैं नहीं, हम कर सकते हैं। मैं अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। अगर मेरे अकेले की बात होती तो मैं अपने घर पे ठीक हो जाता। मुझे फेलोशिप में आने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मुझे संस्था की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो लोग इस बात को भली बातें जानते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो एक दिन के हिसाब से वापस आते रहते हैं, क्योंकि हमें एक दूसरे की ज़रूरत है, हमें एक दूसरे की मदद की ज़रूरत है, नए आने वालों को भी और जो पुराने आ रहे हैं उनको भी। तो दोस्तों हमें वापस आते रहना पड़ेगा, और बहुत सारा उपहार, बहुत सारे गिफ्ट, बहुत सारी चीज़ें हमारा इंतज़ार कर रही हैं। ये समय समय के साथ आपको आध्यात्मिक जागृतियाँ होंगी, अनुभूतियाँ होंगी, और धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि मैं वापस क्यों आऊँगा। बहुत सारे लोगों के नकारात्मक नज़रिया, नकारात्मक सोच है कि मैं नशा करके वापस आता हूँ। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं दोस्तों। जब मैंने पहली बार ये बात सुनी ना किसी के मुंह से कि कीप कमिंग बैक, आप वापस आते रहे, तो मैंने दिमाग में बात आई यार मेरे घर वालों को मेरी ज़रूरत नहीं है, इस आदमी को मेरी ज़रूरत क्यों है? ये मुझे गले लगाकर क्यों कह रहा है कि आप वापस आए? मेरे घर वालों को मेरी ज़रूरत नहीं थी। मेरे घर वाले कह रहे थे भैया तुझे वापस आने की ज़रूरत नहीं है, तू निकल यहाँ से। और वो फेलोशिप वाले मेंबर मुझे ये कह रहे थे कि कीप कमिंग बैक, वापस आए, वापस आते रहो, और बार बार मेरे को एक ही बात कह रहे थे, वो वापस आते रहो। तो मेरे दिमाग में ये बात आई कि यार मेरे घर वालों को मेरी ज़रूरत नहीं है, इन लोगों को क्या ज़रूरत है? कुछ दिन क्लीन होने के बाद मुझे पता लगा कि दोस्तों क्यों ज़रूरत है, मुझे ज़रूरत है फेलोशिप की ज़रूरत है, मुझे उन सारी चीज़ों की ज़रूरत है जो एनएनए फेलोशिप ने मेरे लिए रखी हुई है। और दोस्तों वापस आते आते वो सारी चीज़ें मुझे मिल गई, प्यार, मोहब्बत, खुशियाँ, है ना, ईमानदारी, ऑनेस्टी, जागरूकता, अवेयरनेस, अनुभूतियाँ महसूस होने लगी, चीज़ें समझ में आने लगी। तो मुझे तो ज़रूरत थी दोस्तों, इसलिए मैं तो वापस आता रहता हूँ और वापस आऊँगा। कीप कमिंग बैक। तो दोस्तों मैं चिंतन पढ़ देता हूँ। सिर्फ आज के दिन मैं जानता हूँ कि अच्छी जिंदगी कहाँ है, मैं वापस आता रहूँगा दोस्तों। शुक्रिया, थैंक यू।